नमस्कार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज सप्तम काल रात्रि का दिन है। तो काली माता सबको पता है, जैसा कि दुष्टों का संहार करती हैं और अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करती हैं। तो आप पूजा कर रहे हैं, आपको हम पहले भी पूर्व में बता चुके हैं, क्योंकि हर 6 माह में ये त्यौहार, जी हाँ, ये त्यौहार ही है माता का, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप किसी कारणवश नहीं पूजा कर पा रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कवच का पाठ करते हैं तो आपको कवच, अर्गला, कीलकम, ये तीनों आपको करने होंगे, तब आपको लाभ होगा। और अगर आप केवल कवच का पाठ कर लेते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। ये तो नहीं कहा जा सकता, लाभ होगा, लेकिन क्या होगा, किंचित मत, थोड़ा लाभ होगा, कम लाभ होगा। तो अगर आप पूर्ण लाभ चाहते हैं इस समय में, ये इतना पावन अवसर, शुभ समय है ये, तो आप अगर पूर्ण लाभ चाहते हैं तो आपको ये तीनों पाठ करने पड़ेंगे। और अगर आप कवच नहीं करते हैं, केवल अर्गला कर लेते हैं, तो भी वही बात आ जाएगी, लाभ नहीं होगा। उसमें स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है साफ बिल्कुल कि दोष लगता है। कीलकम का पाठ अगर आप करेंगे और ये आगे वाले कवच को छोड़ देंगे, तो इसलिए ये तीनों करने हैं। उससे भी ज़्यादा आपको सुलभ और सरल आपको रहस्य बताते हैं कि आप ये अगर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे, दुर्गा सप्तशती में जो सबसे पीछे दिया हुआ है, सबसे पीछे तो लास्ट में कुछ मंत्र दिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत शुभ और लाभकारी जो मंत्र हैं वो दिए गए हैं। तो उनके अलावा आप उसके आगे सबसे पीछे वो दिया हुआ, उसके अलावा अगर आप ये कवच, अर्गला, कीलकम नहीं कर पाते हैं तो आप सिंध कुंज का स्तोत्रम का पाठ कर लें, पूर्ण रूप से पूरा उसको करें आप अच्छे से। और आपको एक बात बताएंगे कि उसका आप हवन भी कर सकते हैं। हमने स्वयं भी ये बताना नहीं था, बता ही दिया, किया है। तो आप इसका पाठ कर सकते हैं, ये आपका शीघ्र हो जाएगा। और कोशिश ये करें बिल्कुल सही शब्दों का उच्चारण करें। कई बार लोग जल्दी शीघ्र करने के चक्कर में गलत तो अर्थ का अनर्थ होते भी देखिए देर नहीं लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध मंत्र हैं और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इनके द्वारा ही अपने लोग, देखिए अब ये बताइए, कोई मान लीजिए बहुत निकृष्ट पापी प्राणी दुष्ट है, तो क्या उसको लाभ हो जाएगा? जैसे जो लोग ये गंगा स्नान जो चल देते करने के लिए, माने वही बात हो गया कि मतलब भगवान को बहला रहे हैं क्या, कि निरे पाप कर लिए और जा करके एक डुबकी लगा ली और सारे पाप धुल गए। ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर के केवल तन के ही धुल जाते हैं और बाकी जो अंदर पाप भरे हैं उसकी तो गठरी ढो ही रहा है ना व्यक्ति, कोई भी हो जो। तो ये आपको करना है, आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे और साथ में आपको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा गूढ़ विषय है, आपको इसके पश्चात क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर आप ये सारे पाठ करते तब भी आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, और अगर आप नहीं करते हैं क्षमा प्रार्थना आपको तब भी करनी है। कहने का तात्पर्य है, सिंधु कुंज का स्तोत्रम का पाठ करेंगे, उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। आप ये आरती के पश्चात भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, ये जैसा आपको सुविधा अनुसार आपको लगे ऐसा आप करिए इसको। और जो पीछे जो मंत्र दिए हैं उनका आप 21 बार कम से कम, जो भी आपको सरलता से, आपको जो सरल लग रहा हो और सरलता से आप जिसको कर सकें। और एक माला तो हमें लगता है, क्योंकि वो मंत्र थोड़े से बड़े हैं, और अगर आप कर पाएँ तो आप ज़रूर कर लें। ये समय है माता के पूजन का, और इसको आप पूर्ण करें। और भी ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप हवन कर सकते हैं। हवन बहुत अच्छा इसमें हवन हो जाता है। और अगर आप शक्ति सामर्थ्य आप में है तो आप अपने घर में हवन करवा भी सकते हैं। कराएंगे तो अच्छा
उसको अच्छा माना जाएगा। और ये आपने अपने लिए अपने लाभ की दिशा में, प्रगति की दिशा में एक कदम आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल माता के भजन चारों ओर इस समय, भक्ति में व्यक्ति कितना है वो तो नहीं पता, लेकिन जब जिस समय देखिए जैसा माहौल होता है तो कितना भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ भक्ति और प्रार्थना व्यक्ति कर ही लेता। और एक बात कहेंगे, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।